हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर यानी कि सेफ स्कोर कितना आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला है। हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में पीआरटी यानी कि 1 to 5 को लेकर कितने इसमें फॉर्म फिल किए गए थे और कितने इसके पद थे और कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ हम लोग जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो टीआरई 1 हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी थी, उसको कंपेयर करेंगे जो पेपर हुए थे आप लोगों के टीआरई 2 के उनकी कट ऑफ से। देन हम लोग उसके बेसिस पर एक न्यू कट ऑफ और किस तरीके का एग्जाम का लेवल था, इस बार का पेपर का जो लेवल था वो काफी डिफरेंट था टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से। जीके जीएस का पेपर भी काफी जो था वो अलग था और रिवाइज्ड आंसर की और कुछ बातें जो हम लोगों के ये है कि इसकी जो लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर उसको लेकर भी बात करेंगे और कुछ जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको भी चेंज किया गया है। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है पीआरटी की 1 to 5 की, वो रिवाइज्ड आंसर की आप लोगों के सामने है और कैंडिडेट का ये मानना है कि फिर से जो है वो इसकी एक बार आंसर की को निकाला जाए। देखते हैं कि आगे इसके आंसर की निकाली जाती है या नहीं निकाली जाती है, क्योंकि जब आपत्ति कैंडिडेट्स के द्वारा लगाई गई और जब इसका जो है वो आंसर की आई पहले और आंसर की आने के बाद में जो आपत्ति लगाते हैं तो रिवाइज्ड आंसर की आती है। उसमें जो है वो 2 क्वेश्चंस जो है वो लैंग्वेज के बदले गए थे और 5 क्वेश्चन जो है वो जीके और जीएस के बदले गए थे, यानी कि 7 क्वेश्चन के आंसर जो है वो बदल दिए गए थे। तो इसके हिसाब से 7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसे में कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो पॉइंट से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो 7 मार्क्स तो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 7 मार्क्स के बेसिस पर जो है वो कट ऑफ में काफी जो है वो गिरावट भी देखने को मिली है। कितनी कट ऑफ इसकी रह सकती है और कब तक इसका रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और कैंडिडेट के द्वारा इस बात का भी मुद्दा रखा गया है कि आप लोगों के फिर से जो है वो इसकी रिवाइज्ड आंसर की निकाली जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एनसीईआरटी के बेस पर गलत है और एनसीईआरटी पर सही है लेकिन जो आयोग द्वारा दिए गए हैं वो गलत है। जैसे कि अगर पीआरटी में बात करूं, एक पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है जो अगर 11th क्लास की भूगोल की अगर बुक देखते हैं उसमें आंसर अलग है, बट जो आयोग द्वारा दिया गया आंसर है वो अलग है। तो कैंडिडेट की मांग है कि फिर से जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर को कुछ क्वेश्चंस के आंसर को फिर से बदला जाए और न्यूज़पेपर में भी बार बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि वापस से जो है वो आंसर की आती है नहीं आती है। बाकी अभी जो आंसर की आई है उसके बेसिस पर जो है वो आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ अगर आप लोगों के उससे कम आ रही है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के कम मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए प्रिपरेशन करिए। अदरवाइज आप लोगों के अगर जो मैं अभी आप लोगों को एक पर्टिकुलर मार्क्स बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों के उसके अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रेडी अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का उतना प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अब जैसे कि 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आएगा और जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों को डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। उसके बाद में आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों के पास में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए आप लोगों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आप लोगों के पास में जो है वो आय प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर अगर आप लोगों के पास में जो है वो बिहार के मूल निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह और जो भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी कैटेगरी से है, आप लोगों को कैटेगरी का फायदा लेना है, तो उसका सर्टिफिकेट की भी आप लोगों के पास में जरूरी है। नया सर्टिफिकेट एज पर क्राइटेरिया जो हमारे आयोग द्वारा बोला जाता है उसके हिसाब से होना चाहिए, पुराना नहीं चलता है। तो ऐसे कैंडिडेट है ना जिनके पास बहुत पुराना है तो वो अभी से ही अपना नया बना ले, क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट आ गया तो फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए पीआरटी के लिए हम बात कर रहे हैं, कुल जो पद थे वो आप लोगों के 28,026 थे, यानी 28,026 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आवेदन जो है वो 1,60,644 कैंडिडेट्स ने जो है वो आवेदन किया था, लेकिन जितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था उतने कैंडिडेट इस एग्जाम को देने के लिए नहीं गए थे। कितने कैंडिडेट गए थे, तो 1,16,188 कैंडिडेट जो है वो एग्जाम को देने के लिए गए थे। तो आप लोगों की जो आप लोगों के कंपटीशन होने वाला है वो उन कैंडिडेट्स के बीच में रहने वाला है जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए थे, न कि वो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स जो है वो
ज्यादा है बट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट कम है। तो आप लोगों के जो पर फाइट होगी एक सीट के ऊपर, यानी आप लोगों को कितने लोगों को कैंडिडेट्स को पीछे करना होगा कि आप लोग जो है वो आगे आ सकते हैं। तो आप लोगों को 5 से 6 कैंडिडेट को पीछे, यानी 5-6 सीट्स पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा अगर हम लोग 1,16,188 के बेसिस पर बात करें तो। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टीआरई 1 की। तो देखिए टीआरई 1 की जो मेल की कट ऑफ थी वो बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम थी। 67 जो थी वो कट ऑफ थी मेल की, और फीमेल की थी 57, क्योंकि हमको पता है कि फीमेल की जो है वो जनरली कम जाती है मेल से। ये तो जाती है टीआरई 1 की बात। ये जो मैंने अभी टीआरई 1 की कट ऑफ बताई है ये आप लोगों की कट ऑफ जो है वो आप लोगों के यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की है, और जो और अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी तो और भी ज्यादा कम जाती है। उसके बाद में टीआरई 2 की बात करें तो टीआरई 2 में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों की 89 गई थी, जो टीआरई 1 से काफी ज्यादा थी। अब कैंडिडेट के माइंड में यही क्वेश्चन है, तो मतलब टीआरई 1 में कम थी टीआरई 2 में ज्यादा, तो मतलब टीआरई 3 में और ज्यादा रहनी चाहिए। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं और फाइट कितने कैंडिडेट्स के बीच में है, और पेपर का लेवल, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कट ऑफ पर। जरूरी नहीं है कि टीआरई 1 में कम थी टीआरई 2 में ज्यादा है तो टीआरई 3 में उससे भी ज्यादा होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले मेल कैटेगरी यूआर की। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो अगर मैं यूआर की बात करूं तो 76 से लेकर 80 तक, अगर आप लोग 76 भी है ना अगर आप लोगों के मार्क्स, तो भी आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 65 से लेकर 70 तक जितनी मेल की रहती है, फीमेल की लगभग हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है कि फीमेल की 5 से 7 मार्क्स कम ही रहती है। बट टीआरई 2 में ही ऐसा हुआ था कि मेल और फीमेल की बराबर रह गई थी, बाकी जनरली किसी भी एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिला है आज तक। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल में 65 से लेकर 70 तक और फीमेल की 65 से लेकर 68 तक। उसके बाद में बीसी कैटेगरी की बात करें तो 67 से लेकर 71 तक, और फीमेल की बात करें तो 57 से लेकर 61 तक। उसके बाद में ईबीसी की बात करें तो 63 से लेकर 65 और फीमेल में 52 से लेकर 57 तक। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल में 57 से 60 और फीमेल में 50 से लेकर 53 तक। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें मेल में तो आप लोगों के 55 से लेकर 58 और फीमेल की 50 से लेकर 52 इतनी लगभग रह सकती है। ये तो हो जाती है आप लोगों की कट ऑफ की बात। अब कट ऑफ किस बेसिस पर बनती है आप लोगों की, उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ बनाना आसान है, कट ऑफ बताना भी आसान है और कट ऑफ देखना भी आसान है, लेकिन कट ऑफ किस बेसिस पर बनती है ये थोड़ा सा कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मुझे 1-2 कमेंट्स भी देखने को मिले थे कि कट ऑफ जो है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों के पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। एक आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है पेपर 1, पीआरटी की बात करें 1 to 5 के लिए तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक आप लोगों का पार्ट होता है जीके एंड जीएस एंड दूसरा होता है आप लोगों के लैंग्वेज आप लोगों की 30 मार्क्स की आती है, जीके जीएस 120 मार्क्स के आते हैं। तो देखिए ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है ये आप लोगों के पासिंग क्राइटेरिया का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आप लोगों को, इस पोर्शन में आप लोगों को सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स जो है आप लोगों के मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के जो मेरिट बनेगी तो वो 120 मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, 150 मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनेगी। लैंग्वेज में आप लोगों को पास होना जरूरी है। अगर आप लोग 120 में से मान लीजिए 90 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं तो आप लोगों के जीके जीएस वाले मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। लैंग्वेज वाले पोर्शन में 9 नंबर यानी 9 मार्क्स लाना जरूरी है, पास होना जरूरी है। अगर आप लोग लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं तो आप लोगों को जो है वो मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी बहुत सारे रूल्स जो है वो हम लोगों को बदलते हुए दिखते हैं कि कभी क्या हो जाता है कि कभी बाद में लैंग्वेज को हटा दिया जाता है कि नहीं अभी भी इसको मेरिट में काउंट किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज जो है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज में पास होना जरूरी नहीं है, उसको भी मेरिट में काउंट करेंगे। तो पहले जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था या आज तक जब वीडियो बन रही है तब तक तो यही रूल है कि आप लोगों के लैंग्वेज वाला अलग पोर्शन होगा, भाषा अर्हता वाला, और जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो अलग है। तो मेरिट जीके जीएस के बेसिस पर
पर बनेगी, आप लोगों के इसके बेसिस पर नहीं बनेगी। लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लैंग्वेज वाले पोर्शन में ओनली एंड ओनली पास होना जरूरी है। तो आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, बाकी बैकलॉग सीट वगैरह उन सबको लेकर भी अलग अलग बातें आती है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, बाकी कोई भी यहाँ वहाँ की न्यूज देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। बैकलॉग सीट को लेकर और भी लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर क्या क्या आप लोगों को जो है वो डाउट्स रहते हैं, तो वो मैंने बता दी है। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्विजेस एंड पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट होती है वो शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।